पर्सन लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जानना ये चाहेंगे कि जैसा कि काजी अहमद अकबर साहब फरमा रहे हैं कि पीडीएम का के पास कोई प्लान नहीं है, वो बस ऐसे ही घरों से बाहर आ गए हैं, अवाम को भी निकाल रहे हैं। आप क्या समझते हैं, गुजरांवाला से जिस तहरीक का आगाज़ पीडीएम ने किया था और आज लाहौर में बड़ा पावर शो होने जा रहा है, उसके बाद प्लान बी की जानिब वो जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत हिल गई है अब तक इन तमाम तर जो तहरीक का आगाज़ अब तक हुआ है और जो कुछ भी हो चुका है अब तक? अच्छा, हुकूमत जो कर रही है, अपना नैरेटिव इस्टेब्लिश कर रही है, जिस तरह की वो बात कर रही है, वो बहुत हैरत अंगेज है। यानी कि जनाब देखें, अब तक तो 20 साल से इनको हिम्मत ही नहीं हुई थी मीनारे पाकिस्तान पहुंचने की और मीनारे पाकिस्तान जाने की, और अब जो है जा रहे हैं 20 साल के बाद जलसा करने के लिए। ओ भाई, इस पिछले 2018 के जिसका पोजीशन कहती है धांधली इलेक्शन था और सिलेक्टेड लोगों का इलेक्शन था, उसमें तो इसने सबसे ज्यादा सीटें 11 सीटें ली हैं कौमी असम्बली की। तो वो पार्टी जो है वो बहुत गैर मकबूल थी, वो तो डरती थी बेचार, वो बहुत खौफजदा थी पार्टी, और मुस्लिम लीग नून की तो कोई वहाँ से भी नहीं थी, बेचारे उसको कोई जानता भी नहीं था, और वो जो जलसा करने जा रहे थे तो डर रहे थे। उन्होंने 20 साल जलसा ही नहीं किया क्योंकि पॉपुलर नहीं थे। इन गैर पॉपुलर लोगों ने 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को यहाँ पर शिकस्त दी है, और शिकस्त से फास्ट हुए, यानी उनकी सबसे बड़ी शिकस्त लाहौर में हुई है। और लाहौर में तो इनके जो है सारे उम्मीदवार रह गए, 3 लोग जीते हैं यहाँ से। अब इसको अपनी क्या कहेंगे कि जनाब ये नैरेटिव लाया क्यों जा रहा है कि वो उसने पहले और अब जलसा करने की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जलसा होगा और बहुत बड़ा जलसा होगा, और रुकावटें अभी जारी जा रही हैं, हमें इत्तलात आ रही हैं। मैं खुद देख रहा हूँ जिस तरह से जेओआई के खालिद महमूद सोमरो साहब बता रहे हैं कि जनाब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रोका जा रहा है। उन्होंने फुटेज भी भेजी है जिस तरह से उनको रोका जा रहा है, और ये नहीं है कि बिल्कुल हुकूमत स्मूथ स्पेस दे रही है, हुकूमत लोगों को रोक भी रही है और अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है कि जलसा जो है वो नाकाम हो, लेकिन जलसा बहुत बड़ा होगा। ठीक है लगारी साहब, एक तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, इससे पहले अगर हम पहले जलसों की बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो की जानिब से भी यहां पर बड़ा जलसा किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2011 का भी बड़ा जलसा था। आप समझते हैं कि जो पीडीएम की 11 जमातें हैं वो उससे बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाएंगी, और अगर नहीं होता है जलसा, उतना बड़ा नहीं होता है, तो क्या इससे तहरीक पर असर पड़ेगा? जो आगे दूसरा लाहे अमल है, दूसरा फेज है इस तहरीक का, उस पर असर पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि उससे पहले जो जलसे होते रहे उनमें रुकावटें नहीं डाली गई, मनफी प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, ऐसा नैरेटिव नहीं पेश किया गया जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। उसके बावजूद ये जलसा जो है वो लाहौर की तारीख के बड़े जलसों में से एक जलसा होगा, और पाकिस्तान की लीडरशिप यहाँ पर आ रही है और यूनियन लीडरशिप जो है वो यहाँ मौजूद होगी, तो इसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि जलसा कितना बड़ा होगा कितना बड़ा नहीं होगा। तो जलसा बड़ा होगा, और अगला मरहला जो होगा वो इन्होंने शायद अंदाजा ना लगाया, अपोजिशन ने जाहिर है दूसरे ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्होंने इससे भी ले लिए अपने लोगों के, लेकिन उसके साथ साथ उनका अभी जो गुज़श्ता रोज ऐलान किया है अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कि जो वहाँ से वो तमाम शहरों का उन्होंने शेड्यूल दिया है कि कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट होंगे। अब ये जो है शहर छोटे बड़े शहरों में बड़े प्रोटेस्ट होंगे, बड़े जलसे होंगे, मुजाहरे होंगे, एहतजाज होगा, और लोग अपनी तमाम डिमांड्स को एजिटेट करेंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो अब जा रही है, और फिर उसके बाद जाहिर है उसका बड़ा मरहला दूसरा होगा कि वो शटर डाउन की तरफ जाएं, या उसका हो सकता है कि हड़ताल की तरफ जाएं। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने जलसा-ए-आम में खड़े होकर बिल जलाए थे, इस तरह से ये भी आकर कह सकते हैं कि हम सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। तो जब पुलिस पहुंचे तो बड़ा क्राइसिस होता है। इमरान खान ने धरना लगाया हुआ था इस्लामाबाद में, एक जगह पर, एक ही डी चौक पर थे, और वो जो है दिन भर रहते थे और शाम को घर चले जाते थे, लोग भी घरों को चले जाते थे। अब ये सूरत हाल नहीं है, यहाँ तो शहर में जो है वो डी चौक बना होगा, और तमाम बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, डिवीजनल हेडक्वार्टर में, तहसील लगारी साहब, इस तरफ वैसे मामला जाते हुए आप देखते हैं जो सिविल नाफरमानी की आप बात कर रहे हैं, आज वैसे मरियम नवाज ने भी कहा कि हम कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, तो इस तरफ मामला जाते हुए आप देखते हैं कि सिविल नाफरमानी की जाने मामला चले जाएं। दूसरा, अब तक आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हासिल क्या किया है
जो पहला मरहला खत्म हो रहा है इनके एहतजाजी तहरीक का, अब तक क्या कुछ हासिल हो चुका है? सबसे बड़ा मरहला पब्लिक मोबिलाइजेशन है। सबसे बड़ा मरहला जो है वो लोगों तक पहुंचना है। सबसे बड़ा मरहला जो है वो लोगों में जाकर अपनी बात को कन्वे करना है। और अपोजिशन ने महारत से और चाबुक दस्ती से इसको पूरा किया है। ठीक है लगारी साहब,